दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हो क्यों नहीं बन पाते। हर कोई तो चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों का सपना पूरा होता है। लेकिन हर किसी का सपना क्यों पूरा नहीं होता, इसका पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के एक कहानी के माध्यम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। दोस्तों, आज तक आपके पास जो कुछ भी है वो आपका किस्मत में नहीं लिखा था। ना कि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि असल में आपके पास अब उतना ही है जितना तुम संभाल सकते हो। यानी कि तुम जितने का हकदार हो उतना ही तुम्हारे पास है। दोस्तों, ये प्रकृति किसी के भी साथ अन्याय नहीं करता है, वो सबको उतना ही देता है जितने का वो हकदार होते हैं। जैसे हम एक बाल्टी में उतना ही पानी डाल सकते हैं जितना उसमें समा सके, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, नहीं तो पानी उछलकर बाल्टी से बाहर भी आ सकता है। इसका मतलब यह है कि बाल्टी जितना बड़ा होगा हम उसमें उतना ही पानी डाल सकते हैं। इसी तरह हमारा सोच जैसा होगा हमें उतना ही मिलेगा। यानी जिंदगी में हमें सब कुछ हासिल करने के लिए हमें और भी काबिल बनना होगा, जैसे प्रकृति चाहता है। इसलिए वो कौन सा गुण है जो हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए? दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक नगर में भाषण देने जाते हैं। उस नगर में बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध का भाषण सुनने के लिए आते हैं और सब एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे भगवान, हम सभी पूरा मिलकर 120 लोग हैं। हम सब चाहते हैं कि आपसे ज्ञान अर्जित करके आपके तरह महाज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। हम इस दुनिया का हर ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए हमें शिक्षा देने के लिए आपसे महाज्ञानी और कौन हो सकता है? आपके जैसा महाज्ञानी तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान, हमें अपना सारा ज्ञान प्रदान करें। नगर के सारे लोग ये बात बोलकर शांति से ज्ञान ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध कुछ देर तक वहां बैठकर उन्हें बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। लोग अपने अपने से बात करते हैं कि अरे क्या हुआ, भगवान बुद्ध हमें कुछ भी ना सिखाकर चुपचाप यहाँ से चले क्यों गए? इसके बाद भगवान बुद्ध फिर दूसरे दिन आते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। नगर के सभी लोग वहां पर आते हैं। भगवान बुद्ध उन सभी नगरों के लोगों को देखते हैं तो उनमें से 30 लोग कम थे। इसके बाद भगवान बुद्ध पिछले बार जैसा किया था उस बार भी वैसे ही किया, यानी इस बार भी बिना कुछ सिखाए वापस चले गए। फिर जब भगवान बुद्ध तीसरी बार आते हैं तो वो देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे सिर्फ 50 लोग ही बैठे हैं। ऐसा करते करते भगवान बुद्ध जब 7वें बार आए तो वहां सिर्फ 10 लोग ही आए हुए थे। ये 10 लोगों का भगवान बुद्ध ने परीक्षा करने के लिए बिना कुछ ना बताए फिर भी 3 दिन तक आते जाते रहे। जब भगवान बुद्ध 11वें दिन आते हैं तब भी वो देखते हैं कि वहां वही 10 लोग थे जो रोज आते थे। बुद्ध ने उन्हें ज्ञान देना शुरू कर दिया और वो 10 लोगों को खुद के तरह ज्ञानी बना दिया। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो वो 10 लोग ना कर सके। स्वयं भगवान बुद्ध जो करने में सक्षम थे वो भी उसे करने में संपूर्ण सक्षम थे। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध के वो 10 श्रेष्ठ शिष्य मिलकर गांव, शहर, नगर में ज्ञान की चर्चा करने लगे, लोगों को सही मार्ग दिखाने लगे। लेकिन एक दिन वो 10 शिष्यों ने आकर गौतम बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया हमें ये कृपा करके बताइए कि आप क्यों बिना कुछ कहे 10 दिन तक चले जा रहे थे? उस समय लोग आपको बहुत भला बुरा कहते थे और ऐसा करके सारे लोग चले गए। आखिर हे गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, जब दूसरे दिन वो 30 लोग नहीं आए थे, वो पहली बार इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ मेरे जैसा बनना था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसमें कितना समय लग सकता है। वो सोच रहे थे कि मैं उन्हें एक ही दिन में सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन उनके पास जरा सा भी धैर्य नहीं है, इसलिए वो दूसरे ही दिन से वापस नहीं आए।
ये 30 लोगों के बाद और जितने भी लोग नहीं आए उन सबको अपने घर से और परिवार से मोह है, यानी कि वो अपने परिवार को छोड़कर वो सब किधर भी नहीं जाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ मुझे देखने के लिए ही आ रहे थे, मेरे बातों को सुनने के लिए नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ तुम 10 को ही योग्य समझा। तुम में ना तो धैर्य का कमी है और ना ही तुम में किसी से मोह है। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, शिष्यों तुम इससे क्या सीखा? वो 10 शिष्यों ने एक एक करके कहते हैं, हे गुरुदेव, हम इससे पहले बात ये सीखा है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरों की तरह बनने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिसको जो पसंद है उससे वही करना चाहिए। दूसरों को देखकर मोटिवेट होंगे तो आप ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह पाएंगे और ऐसे करने से आपका असफल होना निश्चित है। अगर मोटिवेट होना है तो खुद को देखो, अपने जेब को देखो, अपने परिस्थिति को देखो। अपने हालातों को देखकर जो मोटिवेट होता है वही इस दुनिया में कुछ करके दिखाता है। दूसरी सीख, मोह करने वालों को जितना ही मिला उतना में ही खुश होना चाहिए। यानी आप यदि कुछ कर नहीं सकते, कुछ नया सोच नहीं सकते, तो प्रकृति आपको जितना भी दिया है उतना में ही आपको खुश रहना चाहिए। जब तक व्यक्ति मोह को नहीं छोड़ता वो हमेशा वही पड़ा रहता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी सीख यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए अपना पेशेंस रखना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध एक राजकुमार होने के बाद भी उन्हें भी यह सब सीखने के लिए अपने घर, परिवार, राज्य को छोड़ना पड़ा था। इसलिए किसी भी कार्य में अपना धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कार्य ऐसे ही सिद्ध नहीं हो जाता, उसमें समय अवश्य लगता है। इसलिए अपना धैर्य रखो। एक एक कार्य को एक एक बार नहीं बल्कि एक कार्य को बार बार करो। देखोगे बहुत कम समय में प्रकृति आपका सारे मनोकामना आसानी से पूरा कर देगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इस दुनिया को हमारा कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो भी कुछ जरूरत है अगर हम उसे सच्चे दिल से पाने के लिए मेहनत करें तो उसे प्रकृति में अवश्य पूरा कराती है। यही सच है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।